नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। नायब सैनी का पहला धन्यवाद, बोले हरियाणा के लोगों का धन्यवाद, पीएम मोदी को दिया श्रेय। हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम में अभी तक भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता दिख रहा है। रुझानों में भाजपा हरियाणा में ऐतिहासिक जीत के साथ तीसरी बार सरकार बना रही है। इस पर पूरे हरियाणा में भाजपा समर्थक जश्न मना रहे हैं। वहीं भाजपा की इस जीत पर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ताजा बयान भी सामने आया है। हरियाणा में भाजपा की हैट्रिक पर अपनी सीट नहीं बचा पाए सीएम नायब सिंह सैनी के 8 मंत्री, किसने दी पटखनी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने लगातार तीसरी बार जीत हासिल करके कांग्रेस को चारों खाने चित कर दिया। कांग्रेस को इस हार का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था। ये चुनाव परिणाम उसके लिए चौंकाने वाले थे। एग्जिट पोल में अच्छी खबर मिलने के बाद कांग्रेस लगातार दावा कर रही थी कि हरियाणा में वो कम से कम 60 सीट जीत रही है। हालांकि मतगणना के बाद कांग्रेस के खाते में 37 सीट ही आ पाए। भाजपा ने 48 सीट जीती। भाजपा की इस जीत के बावजूद सीएम नायब सिंह सैनी के 8 मंत्री अपनी सीट नहीं बचा पाए। इसमें वित्त मंत्री जयप्रकाश, कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर, स्वास्थ्य मंत्री कमल गुप्ता और ज्ञानचंद गुप्ता शामिल हैं। हरियाणा चुनाव, हांगकांग का मार्केट क्रैश, इन 5 कारणों से सरपट दौड़ा शेयर बाजार। शेयर बाजार में फिर से रौनक लौट आई है। सेंसेक्स 585 अंक उछल गया, वहीं निफ्टी फिर 24,800 के पार पहुंच गया। इससे पहले लगातार 6 दिनों से शेयर बाजार गिर रहा था, लेकिन आज की तेजी से निवेशकों को राहत मिली है। दिन भर में उनकी संपत्ति करीब 8 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई है। सबसे अच्छी बात ये रही है कि तेजी चौतरफा रही। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स सबसे तेजी से रही और मेटल को छोड़ दे तो बीएससी के काफी और बाकी सभी सेक्टोरल इंडेक्स में हरे निशान बंद हुए। इस तेजी के पीछे कम से कम 5 प्रमुख कारण रहे। आइए इन्हें एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। हरियाणा ने कमल कमल कर दिया। चुनावी नतीजों के बाद बोले पीएम नरेंद्र मोदी, गीता की धरती पर हुई सत्य की जीत। हरियाणा में हैट्रिक लगाने वाली बीजेपी पहली पार्टी, बोले पीएम मोदी। पीएम मोदी ने कहा कि हरियाणा के गठन के बाद हर 5 साल में सरकार बदली है। ऐसा पहली बार हुआ है कि 5 साल के 2 कार्यकाल पूरे करने वाली पार्टी को तीसरी बार जनता ने वोट किया। ऐसा पहली बार हुआ। ऐसा लगता है कि हरियाणा के लोगों ने छप्पर फाड़कर वोट दिया। ओलंपिक मेडल हारी पर चुनाव जीत गई विनेश फोगाट। इस जीत के क्या है मायने। पेरिस ओलंपिक में मेडल जीतने के कदम से चूकी भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट अब जींद के जुलाना से विधानसभा चुनाव जीत गई है। कांग्रेस ने विनेश को उम्मीदवार बनाया था। विनेश 6,015 वोटों के अंतर से जीत हासिल कर विधायक बनी है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी योगेश बैरागी को हरा है। जुलाना की जनता ने विनेश पर भरोसा जताया है। विनेश को कुल 65,080 वोट मिले हैं। वहीं दूसरे नंबर पर रहे प्रत्याशी योगेश कुमार को 59,065 मत पड़े हैं। अनुराग ठाकुर बोले कांग्रेस का खटाखट मॉडल फेल, हिमाचल में हाँफ रही नीतियां उन्हें ले डूबी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। भाजपा हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हुई है। भाजपा ने कुल 48 सीटों पर जीत दर्ज कर जीत की हैट्रिक लगाई है। पूरे प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने हरियाणा चुनाव के परिणाम के नतीजों पर खुशी जाहिर करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस का खटाखट मॉडल फेल हुआ है। हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना में हाँफ रही कांग्रेस की नीतियों का खामियाजा पार्टी को हरियाणा में भुगतना पड़ा है। चंडीगढ़ की 2 कोठियों का शुभ गणित, 30 साल में कोई भी वित्त मंत्री दोबारा नहीं पहुंचा विधानसभा। हरियाणा में कोई वित्त मंत्री लगातार दूसरी बार चुनकर विधानसभा में नहीं पहुंचा है। कार्यवाहक मंत्री यानी कि वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल भी ये सिलसिला तोड़ नहीं पाए, जो भिवानी के लोहारू में कांग्रेस उम्मीदवार राजवीर फर्रटिया से नजदीकी मुकाबले में हार गए। हालांकि विधानसभा उपाध्यक्ष के दोबारा विधायक नहीं बन पाने का मिथक तोड़ते हुए पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा हिसार के बरवाला में कांग्रेस प्रत्याशी रामनिवास घोड़ेला को करीब 27,000 वोटों से हराकर जीत दर्ज करने में सफल रहे हैं।
माथुराम की जलेबी चर्चा में क्यों? हरियाणा विधानसभा चुनाव से क्या है कनेक्शन? हरियाणा में विधानसभा चुनाव 2024 की मतगणना संपन्न हो गई है। इतिहास रचते हुए बीजेपी ने प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाई है। प्रदेश की 90 सीटों में से भाजपा को 48, कांग्रेस को 37, इनेलो को 2 सीट मिली है। वहीं 3 निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों के बीच सोशल मीडिया पर जलेबी खूब ट्रेंड कर रही है। वहीं हरियाणा भाजपा ने शानदार जीत के बाद राहुल गांधी के लिए जलेबी भी ऑर्डर कर दी है। ऐसे में आइए जानते हैं आखिर ये जलेबी वाला मामला क्या है। हरियाणा की हॉट सीटों पर कांग्रेस का सूपड़ा साफ। बावल में 33 साल से नहीं खुला खाता। 2024 विधानसभा चुनाव में एक जिले में भाजपा की लहर चली है। विपक्षियों के सारे दाव पेच को दरकिनार करते हुए रेवाड़ी, बावल व कोसली में भाजपा कमल खिलाने में कामयाबी मिली है। कांग्रेस, आप, बसपा, इनेलो कोई खास करिश्मा नहीं दिखा पाए। हरियाणा चुनाव रिजल्ट 2024 बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के दामाद एवं पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव के बेटे रेवाड़ी से कांग्रेस प्रत्याशी चिरंजीव राव भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। रेवाड़ी से भाजपा प्रत्याशी एवं कौसली के निवर्तमान विधायक लक्ष्मण यादव विजयी हुई है। बावल से भाजपा के डॉक्टर कृष्ण कुमार ने कांग्रेस के डॉक्टर ML रंगा एवं कौसली से भाजपा के अनिल यादव ने कांग्रेस के जगदीश यादव को हराया है। सिरसा में नहर टूटने से 250 एकड़ में फसल डूबी, ढाणियों में घुसा पानी। हरियाणा के सिरसा में राजस्थान को जाने वाली नोहर फीडर माइनर करीब 12 बजे ओवरफ्लो होकर गांव ढूकड़ा के पास टूट गया। पानी का बहाव तेज होने के कारण आसपास के क्षेत्र की 250 एकड़ खड़ी फसल डूब गई। सूचना मिलने पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने हेड से पानी बंद करवाया गया। नहर में बहाव ज्यादा होने के कारण सोमवार शाम तक ही नहर में पानी कम हो गया। अब मंगलवार को ही नहर पाटने का काम किया जाएगा। दूसरी ओर किसानों के खेतों में 3 से 4 फुट तक पानी भर गया है। इसके अलावा ढाणियों में भी पानी घुस गया है, जिससे घरों पर भी नुकसान पहुंचा है। किसानों ने सरकार से मुआवजा देने की मांग की है। जैसे अभी चल रहा है वो नहीं चलेगा, जिम्मेदार लोगों की पहचान करनी होगी। सैलजा का किस पर निशाना? कांग्रेस महासचिव कुमारी सैलजा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार को निराशजनक करार दिया और कहा कि पार्टी नेतृत्व को उन लोगों की पहचान करनी चाहिए जो इन नतीजों के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा अब कांग्रेस को नए सिरे से सोचना होगा और जैसे अभी चल रहा है वो अब नहीं चलेगा। सिरसा से लोकसभा सदस्य सैलजा ने यहां की संवाददाताओं से कहा, नतीजे निराशाजनक है। हमारे कार्यकर्ता बहुत निराश है क्योंकि उन्होंने पार्टी के लिए खून पसीना बहाया है। ढीगल फ्लाईओवर पर ट्रक ने खड़ी कार को मारी टक्कर, एक की मौत, फ्लाईओवर पर लटक गई गाड़ी। हरियाणा के झज्जर के बेरी क्षेत्र में ढीगल फ्लाईओवर पर कार में पंचर होने के बाद टायर को बदल रहे एक व्यक्ति को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार गुरुग्राम निवासी यशपाल झज्जर से रोहतक की तरफ अपनी I-20 कार में सवार होकर जा रहा था। ढीगल फ्लाईओवर के पास उसकी कार में पंचर हो गया, जिससे वो टायर बदलने लग गया। इस दौरान झज्जर की तरफ से एक ट्रक आया और गाड़ी सहित यशपाल को टक्कर मार दी। ऐसे वो घायल हो गया। उसे रोहतक PGI रेफर कर दिया गया, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।